जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। करोड़ों आ सकता है वृश्चिक राशि के जातक। मैंने जो बात कहा है बड़ी सोच समझ करके कहा है। आपको मेरे वीडियो पर लाने या मेरे वीडियो को दिखाने के लिए नहीं कहा है। और मैंने क्यों सोच समझ करके कहा है, इसे आप अंत में जरूर देखेंगे, इसलिए बने रहिए, सुनिए मेरी बात। मैं जानता हूं, मैं मन की बात करूं ना आपकी, तो मुझे पता है कि मन में एक ही बात बार बार घूम रहा है। आपका मन भविष्य के कारण चिंतित है। भविष्य को सोच करके आप निर्णय लेने में पूरी तरह दुविधा पा रहे हैं। ये तो मन की बात। मैं आपके धन की बात भी जानता हूं। जब धन की बात करूं ना, तो क्यों झूठ बोलूं यार। मुझे पता है कि आपकी जरूरतें तो पूरी हो रही है, मगर जरूरत पूरी होना एक बात है, दूसरी बात आपके मन को और आपकी ये जो धन है उसे पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रहा है। वो ये है कि आगे क्या। अभी तो जरूरतें पूरी हो रही है, आगे क्या होगा। मैं जब तन की बात करूं ना आपके, तो तन की बात करूं तो ऊर्जाहीन और भारीपन, और आप जो है नींद की कमी का समस्या का आप सामना कर रहे हैं। मैं जानता हूं, मुझे पता है आपके रिश्ता अब समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। क्यों? गलत फहमी के कारण। वो आपको भी हो सकता है, वो दूसरों को भी हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातक को मैं महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर बात करने जा रहा हूं। करोड़ों के ऊपर तो बात करूंगा, निश्चित बात करूंगा, बिल्कुल नहीं हटूंगा अपने जबान से। लेकिन मैं बहुत महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर बात करने जा रहा हूं, इसलिए मेरे साथ बनिए रहिएगा। ये आपके लिए लाभदायक है और हम आपको लाभ पहुंचाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। मैं दूसरों का तो नहीं जानता, मैं अपनी बात बता रहा हूं। तो आइए अब समझते हैं कि 3 अगस्त को क्या होने वाला है। 3 अगस्त 2026 मंगल आपके 8वें भाव में प्रवेश कर लेंगे। 8वां भाव क्या है पता है? 8वां भाव अचानक लाभ का भाव है। इसलिए मैंने कहा कि करोड़ों की बात है वो सोच समझ करके मैंने कहा। और 8वां भाव में जब प्रवेश करेंगे तो जो रुके हुए चीज होते हैं उसको पूरा करते हैं। तो जब मंगल प्रवेश करेंगे तो एग्रेसिव सारी चीज होगी, एकदम प्रेशर के साथ होगा। रुका हुआ जो धन था वो आपके पास आएगा। वृश्चिक राशि के जातक को आपको बीमा से कुछ फायदा हो सकता है। भाई बीमा अगर तुम कराए हो 10,000 रुपए का और तुम कहोगे कि करोड़ों आ जाए, भाई बैंक में तो खाते हुए नहीं आएगा, लाखों आएंगे। जितना पैसा है, अब भाई कोई लाखों का कराया है तो करोड़ों तो आएंगे ही आएंगे ना। ये बात है। बीमा जो कराए हैं उनसे उनको एकदम सडनली लाभ हो सकता है, अभी बहुत जल्दी, फास्ट एकदम। और साथ ही साथ आपको टैक्स से भी फायदा मिल सकता है, जो टैक्स वाले लोग हैं। और साथ ही साथ आपको विरासत से भी फायदा मिल सकता है। बाप दादाओं की जो संपत्ति है उनसे लाभ हो सकता है अभी के डेट में। वृश्चिक राशि के जातक को मैंने इसलिए कहा कि आपके बैंक खाते में करोड़ों आ जाएगा। ये तो पहली बात। अभी मैं बुध के ऊपर भी जाऊंगा तो वो उस चीज से आपको 100% ये चीज बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्यों बोला, और समझ में आ जाएगा कि ये चीज हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बात रही मंगल के, जो आपके 8वें भाव में आएंगे। 3 अगस्त के से प्रवेश कर लेंगे वे। साथ में कठिन परिस्थितियों से लड़ने की आपको मंगल जो है साहस प्रदान करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे वृश्चिक राशि के जातक। लेकिन एक बात ध्यान में रखना बंद हो, वृश्चिक राशि के जातक को इस स्थिति में आपको क्रोध दे सकते हैं, जल्दबाजी दे सकते हैं, जल्दी जल्दी आप करने लग जाएंगे। इस स्थिति में ईगो आएगा, अहंकार, और ये सबसे गलत है, सबसे खतरनाक है। गलत ना कहा जाए, खतरनाक। इनका उपयोग सही जगह नहीं होगा, घर परिवार में होगा, अपनों के साथ होगा, सब बिगड़ जाएगा। इसलिए इस 3 चीज को ध्यान में रखिएगा, अहंकार, क्रोध, जल्दीबाजी। इनसे बच गए ना तो नैया पार है भैया, तो नैया पार है। अब मैं बुध के ऊपर आता हूं। 3 अगस्त का वाला काम हो गया अपना। अब 5 अगस्त को बुध गोचर करेंगे।
तो गोचर करेंगे तो वो तो गए मंगल 8वें में, ये जाएगा 9वें में। करोड़ों आपके बैंक खाते में आ सकते हैं। इसके कहने के पीछे का कारण यही था, क्योंकि विरासत से चीजें मिल सकती हैं जिनका विरासत है, नहीं तो टैक्स, बीमा, कहीं रुका हुआ धन आ सकता है। अब बुध चला जाएगा 9वें में। जब 9वें में जाएगा तो 9वां भाव क्या है? भाग्य का भाव है। भाग्य का भाव है तो भाग्य का पूरा सहयोग देगा। कौन? बुध। पूरा सहयोग, 100% सहयोग बुध का मिलेगा भाग्य से रिलेटेड, बिल्कुल फर्क नहीं खाएगा। और इंटरव्यू और विदेश संबंधित कार्य से आपको छप्पड़ फाड़ धन मिलेगा अगर आप ऐसा काम करते हैं विदेश से रिलेटेड, क्योंकि बुध जो है इंटरनेट और विदेश से रिलेटेड चीजों को देने में सक्षम है। राहु की तरह बुध भी इन चीजों को देने में सक्षम है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा वृश्चिक राशि के जातक को, अगर वैध कोई व्यक्ति जो है विदेश से रिलेटेड बिजनेस करता है, एक तो बिजनेस का कारक बुध है, तो भाग्य भी, लक भी उनके साथ है। अगर वो थोड़ा भी क्लिक कुछ करता है इंटरनेट से रिलेटेड, तो तत्काल उनके बैंक खातों में करोड़ों आएगा। ये बात तो सत्य है। तो करते क्या है, आपके कर्म के ऊपर ये बात बिल्कुल सटीक बैठेगी। अगर आप कुछ नहीं करते और बैठे हैं कि करोड़ों आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है भाई, है ना। हाँ, लेकिन एक बात कह रहा हूं कि बुध जब 9वें भाव में जाएगा तो वृश्चिक राशि के जातक को, जो व्यक्ति धर्म और अध्यात्म अलग चीज है, समझिए। अध्यात्म अर्थात की ध्यान करना, अपने आप को देखना, और धर्म अर्थात की पूजा पाठ, नाम जाप इत्यादि, है ना। तो धर्म और अध्यात्म में अगर कोई व्यक्ति इस समय जाएगा तो उनकी बुद्धि खुलेगी और उनको सत्मार्ग मिलेगा, और वह व्यक्ति एक नया रास्ता पाकर के अपने जीवन को खुशहालता की ओर लेके जाएगा। ये बुध का काम है, वो भाग्य खोलेगा, क्योंकि 9वें भाव में बुध चला जाएगा तो मतलब भाग्य खोलेगा। तो बुध और मंगल गोचर करेंगे के पूरे राशि में। तो वृश्चिक राशि के जातक को आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। उस चीजों को मैंने शुरू में ही बता दिया कि मंगल से रिलेटेड कि जल्दी क्रोध आ सकता है, आपको जल्दबाजी है, अहंकार। लेकिन बुध से रिलेटेड मैं कुछ चीजें बता देता हूं। भ्रम, बुध जो है आपकी बुद्धि को भ्रमित भी कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। किसी के ऊपर तत्काल विश्वास नहीं कीजिएगा। अगर तत्काल विश्वास करेंगे तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसलिए सावधान। ये 2 गोचर महत्वपूर्ण है पूरे अगस्त भर, ये 2 गोचर महत्वपूर्ण, इसलिए आपको सावधानी से काम लेना पड़ेगा। वृश्चिक राशि के जातक को हमने आपको सारी चीजें बताई, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मां कामाख्या की कृपा से हम जो है ज्योतिषीय विश्लेषण तो करते हैं, साथ में हम तंत्र मंत्र का परामर्श देते हैं। करते नहीं, आपको टिप्स बताते हैं कि ये चीजें आप कर सकते हैं, ये चीजें नहीं कर सकते हैं, क्या ये सही है कि ये गलत है। ठीक है, तो ये तंत्र का परामर्श हम आपको देते हैं। तो इसलिए अगर आपको कुंडली विश्लेषण कराना हो तो अब पूरी ज्योतिषीय ढंग से कुंडली विश्लेषण होगा। मां भगवती, मां कामाख्या की कृपा से आपको तंत्र का भी परामर्श दिया जा सकता है अगर आप लेना चाहेंगे। एक ही फीस है, अलग अलग कोई फीस नहीं है। ये जो नंबर है इसमें आप व्हाट्सएप कीजिए और डिस्क्रिप्शन पर जाइए। डिस्क्रिप्शन पर आपको हमारा फीस भी मिल जाएगा, पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक को बस जाते जाते यह कहना चाहता हूं कि कमेंट में हर हर महादेव और जय मां कामाख्या जरूर लिख दीजिएगा। आप सबको हर हर महादेव, जय मां कामाख्या।